स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी, पूरे रास्ते आपने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या सोच रहे हैं तब से? अक्षरा के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। जमाई साहब को अपनी नौकरी के बारे में सबसे छुपाना नहीं चाहिए था, है ना दीदी? हमने जब अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने का फैसला किया तब तो हम यही जानते थे कि जमाई साहब घर का बिजनेस संभालेंगे। सब कुछ अच्छा है, बना बनाया कारोबार है, बसा बसाया घर है। लेकिन अब जब जमाई साहब नौकरी ढूंढ रहे हैं तब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई। दादा नैतिक समझदार है, अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी उन्हें, आप क्यों फिक्र करते हैं? देवर जी, लेकिन नौकरी का क्या भरोसा? आज है कल नहीं, घर किसके भरोसे चलेगा? और पता नहीं नौकरी करके क्या हासिल करेंगे जमाई साहब। ताकि ऐसी बात नहीं है, नौकरी का मतलब आजकल नौकर होना नहीं रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब काम करते हैं तो लाखों कमाते हैं, इज्जत शोहरत सब मिलती है। नौकरी बिजनेस से कम नहीं है। लेकिन शौर्य, ऐसी नौकरी के लिए उनके घर में कोई भी राजी नहीं। फिर सबके खिलाफ जाना, इसमें समझदारी है क्या? उस घर में दद्दा जी की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर दद्दा जी जमाई साहब को घर से निकाल दें या फिर जायदाद से बेदखल कर दें। अपने बेटे से उन्हें कोई बैर थोड़ी है, माँ बाप ही हैं, दुश्मन तो नहीं। लेकिन देवर जी, हमें तो डर लगता है ना। कैसा डर? बल्कि हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे जमाई साहब अपने बलबूते पर जीना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। वरना वो चाहें तो अपने पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाकर आराम की जिंदगी जी सकते हैं। उससे परिवार में क्लेश होगा, आपस में तकरार होगी, मनमुटाव होगा, और हमारी अक्षरा ने ये सब कभी नहीं देखा है। वाह, अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? शंभर बेटा, मैं तो यही समझती हूँ कि इंसान को पैसा, कारोबार विरासत में मिल सकता है, पर भाग्य नहीं। वो अपना भाग्य, अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बनाता है, और जिसे कोई नहीं बदल सकता। और रही बात जमाई साहब के नौकरी करने की, तो बेटा जमाना बदल रहा है, और फिर काम करने में तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन माँ, हमें तो अक्षरा की माँ, आप लोग जल्दी आ गए। पूजा ठीक से हो गई थी ना? हाँ बेटा, सब कुछ विधि पूर्वक हो गया। माँ, कोई बात है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब वर्षा, बहुत गर्मी है, सबके लिए शरबत बना दो, गला सूख रहा है। हाँ, खिलाई। और अक्षरा, ये प्रसाद अंदर ले जाओ, सब में बांट देना। हाँ। देखो बड़ी बहू, अक्षरा अब नैतिक की पत्नी बनने वाली है, तो उसे अपने पति का साथ तो देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और बेटा, फिर वो जो भी कोई नौकरी करेगा उसमें क्या खराबी है? अगर अक्षरा उसका साथ देगी तो उसका मनोबल बढ़ेगा। आखिर दोनों ने जिंदगी तो साथ गुजारनी है ना। ऐसा करते हैं कि थोड़ा समय जाने देते हैं, फिर देखते हैं उनका क्या फैसला होगा। और फिर ये तो उनके घर का अपना मामला है।
मेरे ख्याल से अभी इस बारे में हमें अक्षरा को कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी बच्ची है, धीरे धीरे उसे समझा देंगे। हुआ क्या? कैसी पीड़? हमने इसका बहुत मन दुखाया है बड़ी माँ। हम आप सबसे बात करना चाहते हैं। क्या हुक्म हमारी बात सुनेंगे बड़ी माँ? हाँ भोला, बताओ क्या बात है। अब हम क्या बोलें? हम ठहरे अनपढ़ गवार, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है कि इसके मन की बात ना समझें। हम जानते हैं हमारे कारण धनिया एक पे एक रिश्ता ठुकराते जा रही है। मन में एक आस लेकर और हम ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में बंधे रहे। आज जब इसके ब्याह की उम्र निकल रही है और ये मजबूर है किसी से विवाह करने के लिए और कहीं भी जाने के लिए, और ये हम होने नहीं देंगे। हमारे कारण धनिया ने बहुत दुख झेले हैं और हम ही उसके दुख दूर करेंगे। हम धनिया से ब्याह करेंगे। हुक्म। ठीक है, हम धनिया की माँ के पास भोला का रिश्ता लेकर जाएंगे। हुक्म, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ धनिया, बोलो। माफी चाहते हैं, आपके सामने मुंह खोल रहे। आप जो भी फैसला करेंगे हम मान लेंगे, कि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हम नहीं चाहते कि भोला हमसे ब्याह करे। भोला जी, आप बहुत अच्छे, आपने हमारा इतना मान रखा। अगर हम पर दया करके हम पर तरस दिखा रहे हैं, ऐसे में हम कैसे ब्याह कर सकते हैं? धनिया, सोच समझ कर बोल। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मना क्यों कर रही है तू? अचानक क्या हो गया है तुझे? हो क्या गया है तुझे मुन्ना? दद्दा जी तुझसे बात कर रहे थे और तू पैर पटक के आ गया। ये क्या तरीका है बेटा? कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैं क्या सुनूं? तूने कितनी बड़ी नादानी की है मुन्ना। सबके सामने कितना तमाशा हो गया। ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया माँ। तू इतना तो जानता था ना कि तेरी नौकरी की बात से घर में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। मुन्ना बेटा, किसी से सलाह मशवरा करे बिना तू नौकरी करने क्यों निकला है? तू जानता है ना दादाजी को इस बात से कितना दुख पहुंचा होगा। जानता है ना बेटा, चल के उनसे माफी मांग ले। माफी तो मांग लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद मत करिएगा। मतलब? मैं बिजनेस नहीं संभालूंगा। तू ये क्या कह रहा है? तू जानता है तेरी जिद की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, कि मैंने तुझे संस्कार नहीं दिए, मेरी परवरिश में कमी पड़ गई, तभी अपनी मर्जी चलाते हैं, किसी की बात का लिहाज नहीं है, किसी की परवाह करे बिना
सिर्फ अपनी मन की करना चाहता है। इसका मतलब मेरे अपने कोई सपने हो ही नहीं सकते। वही होगा जो दादाजी चाहते हैं। अगर उनकी बात मान लूं तो अच्छा बेटा हूं, अगर अपनी इच्छा दबा दूं तो लायक बेटा हूं, लेकिन अगर अपने पैरों पर खड़े होने की बात करूं तो खुदगर्ज बन जाऊंगा। बेटा, तू हमारे घर का इकलौता बेटा है, वारिस है। अगर तू कारोबार नहीं देखेगा तो कौन देखेगा मुन्ना? मुझे कोई नहीं समझता। आप भी मुझ पर दबाव डाल रही हैं। ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। मुन्ना कहाँ जा रहा है बेटा? किस दुविधा में डाल दिया मुझे। अब हम क्या कहें? भोला जी, आपके बहुत एहसान है हम पर, तो माफ कीजिए। हम आपसे बयान नहीं करेंगे। धनिया, भोला इतनी शराफत से तुमसे कुछ कह रहा है, तुम राजी नहीं? तुम भोला से ही ब्याह करना चाहती हो ना? बाबूजी, माफ कीजिएगा, मैं बड़ों के बीच में बोल रही हूँ, पर धनिया सही कह रही है। आप एक बार धनिया की जगह मुझे रखकर सोचिए। अगर कोई मुझसे शादी करना चाहे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरे हाल पर तरस आ रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा बाबूजी? इतने साल से जो धनिया की शादी नहीं हुई, इसके लिए भोला भैया अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए वो अपना फर्ज निभाना चाहते हैं और धनिया से शादी करना चाहते हैं। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है। धनिया तो भोला के मन पर राज करना चाहती है, और भोला के मन में अगर धनिया के लिए सिर्फ दया है तो फिर क्यों करे वो ब्याह? हर विवाह प्यार का बंधन होता है, मजबूरी नहीं। हम तुझे कैसे विश्वास दिलाएं धनिया? बताओ, हम तो भोले राम ठहरे ना। अब ठीक से अपने मन की बात भी ना तुझसे कर पाए, और तुमने समझ लिया कि हम तुझ पर दया कर रहे हैं। याद है जब तुम हमें चिढ़ाती थी, ठिठोली करती थी और हम तुझे धुतकार देते थे, और तुमने समझ लिया कि हम बिल्कुल नहीं तुझे पसंद करते। अरे जब भी हम दुखी हुए, तुम हमारे मन का बोझ हल्का करने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। तब क्या समझी, हमने कुछ नहीं जाना, और संक्रीताई का लाया हुआ रिश्ता तुमने आंख बंद करके हाँ कर दी। हमारे मन को चोट नहीं पहुंची, और तुमने सोच लिया कि हमने तेरा स्नेह कभी समझा ही नहीं। अरे हमारे मन में तो सदा तुम्हारे लिए स्नेह था, सदा। लेकिन हम अपने मन की बात छिपाना चाहते थे, तुझसे भी बल्कि अपने आप से भी। तो कह भी दिया होता भोला, मन में लेकर क्यों बैठ गए? इस घर की इज्जत के कारण, आप सबके प्रेम के कारण बड़ी माँ क्या सोचेगी? एक अनाथ बच्चे को अपना बेटा माना, वो भी बड़ा बेटा, और इस घर की काम करने वाली के साथ आंख मिलाता है। बड़ी माँ का भरोसा नहीं टूट जाता? भोला, तू
तू मुझे सिर्फ माँ कहता है, मानता नहीं है। ये क्या कह रही है बड़ी माँ? ठीक कह रही हूँ मैं। अगर तू मुझे माँ मानता तो एक बेटे की तरह मेरे पास आकर अपने मन की बात कहता। हम डरते थे बड़ी माँ। ठीक है, अब तो कह दिया है। अब तुम सब कुछ हम पर छोड़ो। सही समय देखकर तुम दोनों का ब्याह करा दे। अब बावलों की तरह खड़े ही रहोगे? बड़ों के आशीष नहीं लोगे क्या? बाल गोपाल, तुम दोनों की जोड़ी जल्दी से जोड़ दे। अरे हिम्मत की दाद तो मैं दे हूं तेरी। सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस किसी और की नौकरी बजावेगा। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था इसे, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे खानदान में किसी ने भी न किया हो। तू जानता है तेरी जिद की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं कि मैंने तुझे संस्कार नहीं दिए, मेरी परवरिश में कमी पड़ गई। आज तो तुम्हें सबके सामने तमाचा ही मार दिया छोरे। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं आपके साथ हूं ना। अब बोल, क्या क्या सुनना चाहती है भोला भैया से? बोल। हाय मोरी मैया, अब वो हमसे कभी कुछ बोले ही नहीं तो हमको कैसे पता चलता है? अरे लड़के ऐसे ही होते हैं, कहलवाना पड़ता है। अपने मन की बात ऐसे ही छिपा के रखते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सब समझ जाएंगे। अच्छा, तू तो बड़ा समझने लगी है लड़कों के मन की बात। सीख रही हूँ। किसी को तो लड़कों का मन जीतने पर डिग्री मिलने वाली है, तो ऐसे चुप नहीं होगी ना वर्षा की बच्ची। डिग्री नहीं, पीएचडी। तू ऐसे नहीं मानेगी। आखिर फोन कर ही लिया। हेलो अक्षरा जी, मैं आपके फोन की राह देख रही थी। देखिए, इस वक्त मेरे पास फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। क्या आप मुझसे मिलने आएंगी? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। बताइए, आप मिलने आ सकती हैं? मैं सिटी पार्क के बाहर हूँ, गाड़ी में। अभी? हाँ, इसी वक्त। पर इस वक्त कैसे? मतलब मेरे तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो घर में क्या कहूँगी, कैसे आऊँ? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बताइए, आप आ सकती हैं या नहीं? अक्षरा जी, आप आ रही हैं या नहीं? नहीं, मुश्किल है। क्या सच में कोई जरूरी बात है? पूछ क्या रही है? अगर आप आना ही नहीं चाहती, मैंने सोचा था कि आप समझेंगी, पर शायद मैंने आपको फोन करके ही गलती की। क्या बात है? नैतिक जी का फोन था, बहुत परेशान लग रहे थे, कह रहे थे कि कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मिलने बुला रहे थे। तो सोच क्या रही है, जा और मिल के आ। पर मैंने तो मना कर दिया। क्यों? कैसे जाऊंगी, घर में सब पूछेंगे ना। तू भी ना अक्षरा, मैं सब संभाल लूंगी, तू अभी फोन कर। सोच क्या रही है? फोन करना कि मैं भी आ रही हूँ, कर।
हेलो नैतिक जी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। रहने दीजिए, इट्स ओके। अब आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आप नाराज मत होइए। देखिए मैं आ रही हूँ, आपने यूँ अचानक से बुला लिया तो मैं समझ नहीं पाई। क्यों परेशान हो रही हैं आप? अब वैसे भी जब तक आप आएंगी मैं यहाँ से जा चुका हूँ। प्लीज नैतिक जी आप कहीं मत जाइए, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। वही गुस्सा, कह रहे थे कि वो वहां से जा रहे हैं, आने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां से चले जाएंगे तो तुम मिलने क्यों जा रही है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो मेरा इंतजार जरूर करेंगे, और अगर नहीं गई ना तो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।